हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंबेजी एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं अनंत कुमार और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह सीरीज़ डी है, तो आपका ABCD जो भी हो आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों ये डी सीरीज़ है। डी सीरीज का पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी जो है ये इसकी राजधानी नहीं है। केप वर्ड की राजधानी बमाको नहीं है, बाकी सब ये राजधानियां हैं, देश और ये राजधानियां हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ है या कहाँ से शुरू हुआ है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, होशंगाबाद और मध्य प्रदेश से। कहाँ से? होशंगाबाद और मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टा माबुर्ग और उसका समवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रमुख है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, हरितगृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भूसहित का जो औसत तापमान है, टेम्परेचर है, वो कितना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, -18 सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जल्द से जल्द आंसर की प्रोवाइड करवाना है। तो पांचों प्रश्न है दोस्तों, सुमेल करना है सूची। ये पर्वत हैं और ये देश हैं, तो कौन से पर्वत का देश कौन सा है ये चीज़ हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। कौन सा है? ऑप्शन ए है, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, समुदाय पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है ये आपके सामने। सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब दोस्तों सीयर, ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों, मलेशिया में किंड घाटी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टिन उत्पादन के लिए। अगला दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह, ये जिसको Fe कहते हैं, विद्यमान होता है। तो किस में होता है दोस्तों? ये होता है मायोग्लोबिन में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब दोस्तों 3 और 4 है। 3 और 4 भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका डी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जो है उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जो फायर अलार्म के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, या फिर अगर इसमें आप ये जो आयोग उसको सी मान सकता है, लेकिन ये ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था तृतीय तल कब जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया था? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 1992, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक या थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? नियोप्रीन, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून का संभव नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश नहीं कर सकते, बाकी नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, राज्यों में जो क्षेत्रफल उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन नए राज्य का प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से या किस अंग से आरंभ हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मुंह से इसका सही जवाब, मुंह से ही जो प्रोटीन का पाचन है वो स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारियों को हटाने की संसद में भूमिका नहीं होती है। तो किसकी नहीं होती है? इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है तीसरा, जो अध्यक्ष
संघ लोक सेवा आयोग है, इसको नहीं हटा सकते, तो इसका हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल को उपयोग से कौन सा रोग होता है? जो पॉलिश होती है चावल में, उसको खाने से कौन सा रोग होता है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये होता है बेरी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। तो इसका मतलब पूछता है कि जो पंचायत चुनाव होते हैं पंचायत के, इसको करवाता कौन है? तो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग इसको सेंट्रल जो है इसका नहीं करवाती। चुनाव आयोग जो है वो भारत निर्वाचन चुनाव आयोग है, उसको नहीं करवाता है, ये राज्य स्तर पर होता है, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो रक्त किससे जमता है? ये विटामिन के से। विटामिन के से थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रशासनिक न्यायकरण अनुच्छेद 323 का जो है दोस्तों ये नहीं है। बाकी इसमें सभी सही है, लेकिन अगर ये सिर्फ 323 होता तो सही होता, लेकिन 300 का है, तो इसलिए ये गलत हो सकता है, इसलिए ऑप्शन आपका सही होगा सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार के इसमें कौन सा है सही जवाब? इसमें जो ऑप्शन आपके सामने है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होता है, और दूसरा इसमें दिया है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो उत्तर किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन जो है अनुच्छेद 268 सही है, और 280 भी सही है, अनुच्छेद 376 भी सही है। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, तो इनमें कोई नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है? सही अब जवाब है हींग। हींग जो है वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, और कोई और सब बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो जो इसके अध्यक्ष हैं इस पर विचार करना है दोस्तों, इसको जो है क्रम वाइज लगाना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? बहुत पुराना क्वेश्चन है इसका, लेकिन सही जवाब दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा, ये आप मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से ए तथा बी को कारण कहा गया है। तो पहला कारण है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीत शर्करा अधिक मधुर होता है। दूसरा कारण है, प्रतीत शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोनों सही हैं, किंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 या आ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब क्या है? हैदराबाद और कर्नाटक। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष दर्जा दिया गया है। अगला दोस्तों सही इसका क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलानी है। इसमें नागालैंड मत करिएगा, नागालैंड नहीं होगा, हैदराबाद और कर्नाटक ही होगा, कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलानी है। तो दोस्तों इसको सूची अगर मिलाएंगे तो क्या होगा? सूची मिलाएंगे तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। मैच कर लीजिएगा आप, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये ए का 4 हो जाएगा, मतलब सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, और पारा को क्या किया जा सकता है? पारा को कमरे के ताप द्रव पर रखा जाता है। और पहले का क्या होगा दोस्तों? इसको आप पूरा मिला लीजिएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सुमेलित कौन सा नहीं है, इसको आपको सही मिलाना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भी, इसका सही जवाब होगा। कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा सी, भारत, साम्यवादी और भाग ये। नेक्स्ट है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सेकंड से इसमें मिलाना है। तो ये पदार्थ हैं और ये अनुप्रयोग हैं। तो इसका जो है सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, इसका भी सही होगा सी। इसका भी सही जवाब क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 5 से लेकर 11 तक जो है वो अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम जल्दी जल्दी आपको आंसर की बता रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो दोस्तों कृत्रिम पदार्थ कौन सा नहीं है? फाइब्रियन। फाइब्रियन जो है दोस्तों ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है। अगला, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी समिति है प्रलक्कन समिति। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों द्वारा सूचकांक 2019-20 की रिपोर्ट जारी के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा अच्छा प्रदर्शन जो होता है या परफॉर्मर, उसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो अच्छा प्रदर्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन, इसमें कथन ए और बी हैं, तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो पहला कथन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूल रूप से पाए जाते हैं। दूसरा कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तहत जो है समाहित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में नगरों में से कौन सी जो है विरासत या शहर विकास की वृद्धि योजना के हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों कौन कौन से जो शहर हैं वो शामिल किए गए हैं? सही जवाब क्या है? सही जवाब है बनारस और मथुरा, वाराणसी और मथुरा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, सही जवाब हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन कहता है, राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की सूची में न्यूनतम राज्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसकी न्यूनतम जो हो दोस्तों वो सही हो जाएगा 12। 12 न्यूनतम हो सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रजनन की प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है 2.1। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केशवनंद भारती के बाद 1973 में। ऑप्शन 20 सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी निम्नलिखित में से कौन से विविध का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सब सही हैं इसके। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत, सॉरी एक छूट गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका सम्मिलित बताना है। इसका सम्मिलित क्या होगा? ऑप्शन डी इसका होगा अनुच्छेद 48 जो न्यायपालिका का कार्यपालिका पृथक्करण है, ये आपका गलत है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका फर्स्ट और सेकंड दो दिए गए हैं, उनके आधार पर कौन सा होगा? तो पहला है, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करती है। दूसरा, इस योजना में होने वाले केंद्र और राज्य की भागीदारी 60 और 40 के अनुपात में होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दूसरा इसका सही जवाब है। जो केंद्र और राज्य की भागीदारी है वो 60 और 40 की होती है होने वाले व्यय में। इस योजना में व्यय में 60 और 40 का अनुपात होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए आड़े होगा, और महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा कि संसद जो है अवधारित करे। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पोस्की इंस्टेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखने और पर्यटन का
जो है पर्यावरण प्रबंधन करना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों के व्याख्या के आधार पर बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन है, भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था को अर्थ संगठनात्मक कहा जाता है, ये कथन ए है। और कारण बी आपके सामने है, भारत में एक स्वतंत्र नगर जो न्यायपालिका जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है, ए भी सही है, परंतु जो सही जो है ए सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौसला 2018, हौसला 2018 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये एक आई थी योजना आई थी, तो इसमें फर्स्ट है हौसला जो 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन ए है। दूसरा है वह बच्चों की देखरेख के लिए जो है संस्थाओं वाली राष्ट्रीय उत्सव था। तो इसका सही जवाब क्या है, ये दोनों हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, ये 2018 में योजना आई थी। अगला दोस्तों क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक हो सकती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए सामान्य विधेयक, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सामान्य विधेयक। अगला है, $5 मिलियन अर्थव्यवस्था कब तक प्राप्त कर लेगा भारत। तो ये 2024 तक प्राप्त करेगा, 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों की विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों को प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों उसमें 3 कानून लिए गए थे, जो कि इसमें 2 ही दिए गए हैं। 2 कौन कौन से हैं, इसका सही जवाब है जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिस्टिक डिजिटेड एक्ट 97 तो इसका सही जवाब होगा 2 और 4, 2 और 4 इसका सही जवाब है। आपने देखा होगा जो लॉकडाउन लगा उसमें जो है अलग कानून चल रहा था, तो ये 2 और 4 एक्ट के तहत जो है चल रहा था। एक्ट 2005 और एक्ट 1897 का जो एक्ट है इसके आधार पर लॉकडाउन लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गरीबी सूचकांक यानी कि HPI का उदाहरण मानक विकास रिपोर्ट 1857 प्रयुक्त की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट इसमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक PMI द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रतिस्थापन कर दिया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2010 में। कब किया, 2010 में किया था, ऑप्शन इसका सही है सी। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड को शामिल करना है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे जो है कथन दिए गए हैं, कथन आप पढ़ लीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। ए गलत है परंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस तिथि को अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज है उसको भारतीय संविधान में कब अपनाया गया। तो इसका सही जवाब क्या है, तो आपको भी पता होगा 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है संविधान में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और बी यानी कि फर्स्ट और सेकंड, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ जो है स्थित है। तो अभी लखनऊ में है, आगे कई शहरों के लिए प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के लिए उत्कृष्ट कॉर्पोरेट ब्रांड में विदेशी पर जो है पोर्टफोलियो निवेश की जो है सीमा कहाँ तक बढ़ी है, कितना, तो ये 15% तक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, विकास अन्वेषणीय और मूल्यांकन कार्यक्रम को दीर्घकालीन नीति के जो अनुच्छेद करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय में
के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नीति आयोग के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? नीति आयोग के अंतर्गत। अगला है श्रेणी मिलान करनी है, योजना और प्रारंभ वर्ष हैं, तो आप इसका सही मिलान कर लीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका दोस्तों सही जवाब अभी कंफर्म नहीं है, तो इसका जवाब हम डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 59 नंबर। इसका आपको पता हो तो सही जवाब नीचे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बाकी हम कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब हम बता देंगे। तब तक देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खुदरा व्यापारी, दुकानदार और स्वरोजगार वालों के लिए व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है, इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य के पात्र हैं, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके क्वेश्चन के आधार पर। तो सही जवाब आप सी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है निधि कार्यक्रम में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब होगा ये जो निधि कार्यक्रम स्टार्टअप प्रारंभ किया गया और यह 20 छात्रों के स्टार्टअप प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करता है। तो ए और बी जो है दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब दोस्तों बेनेट के द्वारा। किसके द्वारा? बेनेट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं पाई जाती, बाकी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परिचलन पर्यावरण। कौन सा? परिचलन पर्यावरण। ऑप्शन इसका ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए उनमें से कथन ए और बी दिए गए हैं, कथन आप पढ़ लीजिए, कथन थोड़ा सा लंबे हैं। और तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए हमने पढ़ रखा है, आप भी पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वैश्विक तापवृद्धि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका प्रभाव है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 2 3 4 सही हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो सही क्रम है ये सबसे पहले क्या होगा? समुद्र का तल बढ़ेगा, तब हिमनदी पिघलेगी और बीमारियां फैलेंगी, तो जो प्रबल भित्ति का विसर्जन होना है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक TTCI जारी कौन करता है? तो ये करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। कौन करता है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कालक्रम को व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम को व्यवस्थित करना है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्राटलैंड आयोग रिपोर्ट प्रकाशन, मार्टिनटर प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और द मिल्टन टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा। इस आधार पर आप इसको जो है सही क्रम में लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें जो है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों? इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण की स्थापना हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद नाबार्ड की स्थापना हुई थी। फिर हुआ था जो सेवम समूह सहायता समूह, बैंक क्लेम कार्यक्रम है और किसान क्रेडिट कार्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो चंबल नदी हरियाणा में नहीं जाती है। नेक्स्ट है कौशल भारत अभियान जो है ये के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है केवल फर्स्ट जो है कौशल भारत अधिनियम शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष आरंभ की गई? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वंश के लिए शासकों का पुराणों में जो है श्री परिवर्ती कहा गया है? तो सही जवाब है
इंचुआकू। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अव्वल समिति के। नेक्स्ट है मौर्यकालीन एग्रोनोइम अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही जवाब होगा राजस्व प्रबंधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सूचकांक के तत्व का HDI की गणना निम्नलिखित से नहीं किया जाता। तो इसका सही जवाब क्या है? सामाजिक असमानता से। नेक्स्ट है सूची मिलाना है। सूची मिलाएंगे तो आप इसका सही जवाब क्या करेंगे? सूची आप मिला लीजिएगा। सूची मिलाएंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया है। तो किसने किया था? ऑस्कर लुईस ने। किसने किया? ऑस्कर लुईस ने किया था। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन है, कथन आपके सामने है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 20वीं सदी के 80 के दशक में किस विकास नकारात्मक पक्षों पर विस्तार की चर्चा की गई? निम्नलिखित में से कौन सा उसमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो आपके सामने ऑप्शन है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय पुरातत्व की पहली बार जो है भीम बैठक की गुफा में देखा गया चित्रशैलियों का जो है प्रातिहासिक महत्व खोजा। तो किसने खोजा? इसका सही जवाब क्या है? ये थे BS वांगकंकर। तो ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो है वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत जो है धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था। तो इसका सही जवाब है आवर कॉमन फ्यूचर। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है इसकी सूची मिलाना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। वीडियो लंबी हो रही है, फटाफट हम आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने शहर हैं जो स्मार्ट सिटी में जो है आवंटित किए गए हैं, लिए गए हैं स्मार्ट सिटी के लिए? स्मार्ट सिटी योजना में उत्तर प्रदेश के कितने जिले लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12। निम्नलिखित में से जो है इसके आपके सही जवाब आप दो दिए गए हैं, दोनों के आधार पर सही जवाब क्या होगा? तो आप इसको पढ़िए और इसका सही जवाब है फर्स्ट और सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल भुजबल मिशन AIS किस विभाग का प्रमुख है? तो सही जवाब इसका क्या है? नीति आयोग का। किसका? नीति आयोग का। नेक्स्ट है भारत सरकार 1919 में LIO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से भेजा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 प्रकाशित पुस्तक है। ये पर्यावरण आंदोलन से मिली लेखक, इसके लेखक कौन है? ये साइलेंट स्प्रिंग है, इसके लेखक कौन है? तो है रेचल कार्सन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सिला ला पैंथेल। क्वेश्चन आप पढ़िए, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हम फटाफट बता देते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों हम फटाफट खाली क्वेश्चन नंबर बताएंगे और इसका जो है आंसर की बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, आप भी परेशान हो रहे होंगे। 89 का डी हो जाएगा। 90 का दोस्तों क्या होगा? 90 का भी डी हो जाएगा। कौन सा होगा? 90 का डी होगा। और 91 का क्या होगा? 91 का भी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 91 का होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम फटाफट क्वेश्चन नंबर और आंसर बता रहे हैं बस। तो 91 पे क्या होगा? 91 पे हो जाएगा, 91 पे आपका डी होगा। और 92 पे क्या होगा? 92 पे ऑप्शन सी होगा लॉर्ड डलहौजी। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर निगम में जनगणना के किस आधार पर 10 वर्षीय नगर बने? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जो है क्रमशः कानपुर 71 में बना था और लखनऊ 81 में बना था। कानपुर पहले बन गया था।
नेक्स्ट है नेताओं में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिए फर्स्ट और सेकंड सुमेल करना है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 1996 क्वेश्चन है, सूची मिलाना है। सूची मिलाएंगे तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है नेक्स्ट, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्लिन माइन का संकल्प प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए सही जवाब है रॉबर्ट ई पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1755 ड्रिमिकल मैसूर एक आधुनिक शास्त्रकार की स्थापना की? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। 100 का कौन सा होगा? 100 का भी आपका सही जवाब आंसर बी होगा। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आंसर इसका बी सही होगा। 101 का कौन सा होगा दोस्तों? सॉरी 101 का होगा, 101 का आपका हुबली हो जाएगा। 101 का कौन सा होगा? भारत अगस्त 2020 में निम्नलिखित कहाँ से कहाँ रेल जो है संग्रहालय को समर्पित किया गया? तो हुबली किया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में 102 में आपको जो कालक्रम के अनुसार सही सेट करना है, तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट आंसर आपको बताते हैं। जुलाई 2020 में कौन सा मिशन सर्वेक्षण वाला शहर राष्ट्र जो है घोषित कब हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर सी होगा। 104 का कौन सा होगा? 104 का हो जाएगा दोस्तों, 104 का ए होगा। और 105 का कौन सा होगा? 105 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 105 का हो गया ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 105 का कौन सा? 105 का डी। और 106 का 106 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 107 का कौन सा होगा? सॉरी 107 का कौन सा होगा? 107 का भी ए हो जाएगा। 107 का भी ए आपका हो जाएगा, ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 है। 108 कहता है सूची मिलाना है। सूची मिलाएंगे तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल 29 जुलाई 2020 को कहाँ मतलब किस नगर को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए स्थापित के अनुमोदन किया है? तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमेल करना है। सुमेल करेंगे तो आप इसका सही जवाब होगा शेख निजामुद्दीन जो है मुल्तान। ये इसका सुमेल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 110 का 111 का क्या होगा? 111 का भी हरियाणा के द्वारा होगा। 112 में जो है सवाब नहर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 113 का क्या होगा? मोहन जो है ऑप्शन सी मोहन बागान सही ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है 114 का 114 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चली? तो ऑप्शन बी इसका देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जो जिला है, एक मिनट सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 16 का जो है 16 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा डी मिर्ज़ापुर हो जाएगा। और 17 का सुमेल करना है। 17 का अगर आप सुमेल करेंगे तो ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 सिंगापुर, ये आपका सुमेल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के निम्नलिखित में से राज्यों में कोविड-19 अवधि पहली बार ई लोक अदालत आरंभ हुई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। कहाँ से आरंभ हुई? छत्तीसगढ़ से आरंभ हुई थी कोविड-19 की अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों के आधार पर अंडमान की जो जनजाति है ये कौन सी नहीं है यहाँ की? तो आपका ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा रेंगमा। नेक्स्ट है 121 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। और एक मिनट फिर चेंज हो गया, 122 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 122 का हो जाएगा आपका सतलज। 122 का कौन सा होगा? सतलज हो जाएगा। 123 का दोस्तों हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से
सुमेल करना है दोस्तों, इसको सुमेल करेंगे तो इसका जो सही जवाब है जनजाति है। ये कहाँ की नहीं है, ये जो खस है ये अरुणाचल प्रदेश की नहीं है। जो खस है ये अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ये पूरा पढ़िए आप, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अब तटीय गश्ती जहाज। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 126 का दोस्तों हो जाएगा, 126 का ए हो जाएगा। 126 का सही जवाब होगा ए, ऑप्शन ए। और 127 का कौन सा होगा, 127 का हो जाएगा आपका हरियाणा। 128 का कौन सा होगा, 128 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 128 का होगा ऑप्शन ए। 29 का कौन सा होगा, 29 का हो जाएगा बी, 29 का कौन सा होगा, बी होगा। 30 का कौन सा होगा दोस्तों, 30 का आपका हो जाएगा ए, 30 का कौन सा होगा, ए होगा। और 31 का हो जाएगा डी। 32 का कौन सा होगा, 32 का हो जाएगा फर्स्ट, 32 का होगा ऑप्शन ए, 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का कौन सा होगा, 33 का सही जवाब है कनाडा। 33 का सही जवाब कनाडा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका फिर से सुमेल करना है, सुमेल करेंगे तो इसका सही जवाब होगा आंसर सी, फर्स्ट और थर्ड जो है सुमिलित नहीं है, फर्स्ट और थर्ड सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला आपका सामने है 135। 135 का क्या होगा, 135 का जो है केवल ए सही होगा, केवल एक सही, पहला वाला सही होगा, केवल ए सही होगा। नेक्स्ट आपका सामने है कश्मीर घाटी स्थित कहाँ है, कश्मीर घाटी स्थित कहाँ है, तो यह पीर पंजाल, ये आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य जो को 7 अगस्त 2020, तो पूरा क्वेश्चन आप पढ़िएगा। 37 का आपका नई दिल्ली हो जाएगा, जो विद्युत चलित वाहन है नई दिल्ली, जो दिल्ली के लिए प्रस्तावित हुए, दिल्ली शहर में ये इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे। अगला 138 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 138 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 39 का कौन सा होगा दोस्तों, 39 का बी हो जाएगा, 39 का बी होगा नंदी फाउंडेशन। और 40 का हो जाएगा जर्मनी, 40 का क्या होगा, जर्मनी जो है ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, क्वेश्चन आप पढ़ के मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बंदरगाह। बंदरगाह अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 बांग्लादेश के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर गया, तो इसका सही जवाब है चिटगांग, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से 142वें का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों 143, 143 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी अशोक सहानी, 100 का सही जवाब होगा अशोक सहानी। और 144 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 144 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, मैच कर लीजिएगा। 45 का क्या होगा, 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 का क्या होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अगला दोस्तों, अगला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से तटों पर किस पर अवस्थित है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट है ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं का जो कालक्रम है, सॉरी जो क्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना है, उसको आप सही व्यवस्था में सेट करेंगे, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला 148, 148 को दोस्तों हिंद महासागर संबंधित है, महासागरीय धारा हिंद महासागर जो है ये संबंधित किससे है, ये जैव भू रसायन चक्र से है। सॉरी, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों 148 का आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब अभी कंफर्म नहीं हमें भी, तो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सॉरी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा इसका सही जवाब। अगर आपको पता है तो हमें बताइएगा। 149 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 149 का ऑप्शन ए होगा जैव भू रसायन चक्र। अगला है सूची आपको सम्मिलित करना है, 150 में सूची सम्मिलित करना है, तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। सेकंड पार्ट के आंसर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर विजिट करके आप आंसर की सेकंड देख सकते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं सेकंड वीडियो के लिए पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।